नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मेरा नाम केडी पंत है और आज मैं आपके सामने मोबाइल एडिक्शन के बारे में, मोबाइल की लत के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे कि बस 2 दिन का शौक़ था और अब हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो टॉपिक पे आते हैं कि मोबाइल की लत जो होती है वो क्यों हो जाती है और उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे हम मोबाइल की लत को छोड़ सकते हैं, क्या ये लत अच्छी भी हो सकती है और लत होता क्या है। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन माने होता है लत। लत मतलब किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाना। अच्छी चीज़ों की भी आदत पड़ती है, जैसे हम पानी पी लेते हैं तो वो अच्छी आदत है। किसी को सुबह उठने की आदत होती है तो वो एक अच्छी आदत है, अच्छी लत है, कोई उसमें बुरा नहीं है। नहाने की आदत है उसको, बहुत अच्छी बात है। आप लोग हंस रहे होंगे कि नहाने की बात कर रहे हैं, तो नहाता कौन नहीं है भाई, सभी नहाते हैं, रोज़ नहाते हैं। तो ये वो लोग सोचेंगे जो नहाते हैं। हर एक इंसान नहीं सोचेगा कि क्या ऐसा भी होता है कि रोज़ नहीं नहाता है कोई। हाँ, ऐसा होता है। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है तो इसकी वजह से ये होता है कि कभी कभी स्किप कर देता है आदमी। तो टॉपिक देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। वापस आते हैं मोबाइल एडिक्शन पे कि मोबाइल की आदत जो है ये अच्छी है या बुरी है। मोबाइल की लत अगर आपको हो गई है, अगर आप दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो क्या ये अच्छा है आपके लिए कि ख़राब है। तो ये अच्छा तभी है जब आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे होंगे, अच्छा यूज़, पॉजिटिव यूज़ कर रहे होंगे। मतलब अगर आप इसको ठीक ढंग से अगर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये आपको फ़ायदा भी दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे और बेकार के कामों पे लगे रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा घुसे रहेंगे मोबाइल के अंदर। अगर आप अपने हिसाब से अगर मोबाइल देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मोबाइल के हिसाब से अगर चलने लगे कि जो उसमें चल रहा है स्क्रॉल करते जा रहे हैं, होता नहीं है कि हम मोबाइल पे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं तो करते जाते हैं कि यार हाँ ये भी अच्छा है, ये टॉपिक भी अच्छा है, चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, चलो कुछ इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। अरे न्यूज़ में क्या हुआ ज़रा देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस समय ये देखते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लाखों करोड़ों, शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन होंगे इतने टॉपिक तो होंगे कि जो हमको अच्छे भी लगेंगे और जिसमें हम एक बार अगर देखना शुरू करेंगे तो उसको देखते चले जाएंगे। ऐसा होता क्यों होगा, क्यों मतलब हम लोग इस तरीके से फंस जाते हैं मोबाइल में और समय का हमको पता नहीं होता है कि समय कैसे निकलता जा रहा है, क्यों हमको ऐसी आदतें होती हैं। तो हमारा इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, हमारे समाज का बहुत बड़ा रोल है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। हम लोग इन चीज़ों को सीखते नहीं हैं कि यार हमको किस तरीके से क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि अगला मोबाइल पे लगा हुआ है, शायद बहुत अच्छा कर रहा होगा या बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो उसको गेम खेल रहा है, कितना बढ़िया, उसकी किस्मत भी कितनी अच्छी है, कोई उसको कुछ बोलता भी नहीं है और वो मस्त खेलता रहता है। तो मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं है। देखिए, आप अगर इसको खुद ईमानदारी से अगर समझेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है आपके अपने लिए, अगर आप इसको समझ सकते हैं तो। लेकिन क्या होता है कि आदत जो होती है वो इतनी जल्दी छूटती भी नहीं है। किसी भी चीज़ की आदत हो, आप अपने अंदर कोई भी आदत देख लीजिए, जाने अनजाने हम कर ही बैठते हैं वो काम जो हमने सोचा होता है कि हम नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे।
तो ऐसा कब होगा कि हम इन चीज़ों को, इन आदतों को छोड़ पाएँ? तो देखिए क्या होता है, आदतें जो होती हैं वो एकदम से नहीं जाती हैं, एकदम से आदत लगती भी नहीं है किसी भी चीज़ की। कोई भी आदत हो एकदम से थोड़ी हो जाएगी आपको कि आप जी बिज़ी हो गए पहले दिन से। धीरे 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 करके कोई भी आदत बनती है, और वैसे ही धीरे 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 करके छूटती भी है। आप एकदम से उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कीजिए, और धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए और रिप्लेस कीजिए कोई एक दूसरी आदत, कोई अच्छी आदत उसकी जगह आप डालिए। अगर आप उसकी जगह दूसरी आदत डालेंगे तो शायद आपको वो आदत लग जाए। भाई जैसा आप अपनी आदत बनाएंगे वैसे आपकी आदत बनेगी। तो बड़ा ये साइंस है, ये बहुत गहरा है, समझने वाली बात है। मतलब हम सोचते तो हैं कि यार रात को या कभी फुर्सत में यार कहाँ यार मैं अपना समय निकाल देता हूँ यार, गलत तो होता ही है, मेरे कितने काम छूट जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता होगा, क्यों मतलब इस तरीके से होता होगा? तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, तो शायद आपको ये आदत लग जाए, या कोई भी आदत, कोई भी बुरी आदत, या मतलब आप संतुष्ट हो जाओ कि यार बस हो गया लाइफ में, इतना ही तो है, सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही चल रहा है दुनिया में, तो सब तो ऐसे ही है, हमारा पड़ोसी भी ऐसा है, हमारा फलाना रिश्तेदार भी वैसा है, तो हम भी अगर ऐसे हो जाएं तो इसमें क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम भी ऐसा कर ले तो। लेकिन हमको पता नहीं होता है, हम फंस जाते हैं सर, इन चीज़ों में निकल नहीं पाते हैं। उसके लिए आपके जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे होंगे, कोई भी काम अगर आप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं जो आपके जीवन का है, एक टारगेट है आपके जीवन का, अगर आपके जीवन का टारगेट नहीं है, कुछ नॉर्मल सा टारगेट है कि यार तो पैसा कमाएंगे और जॉब करेंगे और शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, मौज करेंगे, यही है लाइफ। इतना ही हम लोग देख पाते हैं, इतना ही हम लोग आइडिया लगा पाते हैं कि यार शायद इतनी होगी लाइफ, लेकिन हम लोग इसके ऊपर उठ के सोच नहीं पाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग इसको पर्सनल कोई लेने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इतनी है लाइफ, जबकि सच्चाई ये है कि लाइफ इतनी नहीं है। लाइफ बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ, हमारी कल्पना से परे है। तो इसको हम किसी भी बुरी आदत में लगा दें तो ये कोई जस्टिफाई नहीं है अपने जीवन के साथ, ये कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। तो समझने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाइए, उस उद्देश्य के लिए जब आप कोई कार्य करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और आप इस तरीके के एडिक्शन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य आपके सामने बार बार रहेगा जो आपको सही करने के लिए प्रेरित करेगा और गलत करने के लिए रोकेगा। आप सही गलत की पहचान कर पाएंगे अगर कोई उद्देश्य होगा। तो अगर आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है कोई, तो शायद ये आदत नहीं छूट पाएगी। ये आदत क्या, कोई भी बुरी आदत नहीं छूट पाएगी, बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो कर दूंगा, मेरे तो हाथ में है, मेरी आदत तो बस मैं जैसा चाहूँ वैसी आदत, मैंने बहुत बार किया है ऐसा,
मैंने कई बार छोड़ा है, कई बार मैंने उस बार 1 हफ़्ता नहीं किया था, पिछली बार मैंने 15 दिन तक यूज़ नहीं किया था, मैंने तो सॉफ्टवेयर ही हटा दिया था। लेकिन वो सब था। लेकिन अभी आपके मोबाइल पे वो सारी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हैं जो आपको कुछ बड़ा नहीं करने देंगी। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। बहुत सारे ऐप्स ऐसी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, और यही ऐप्स आपको फ़ायदा भी बहुत दिला सकती हैं। अगर आप इनका सही यूज़ अगर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा भी मिल सकता है इनसे। लेकिन बिना उद्देश्य के बहुत टफ है। उद्देश्य के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।